आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरह से हम लिस्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैराग्राफ्स एंड हेडिंग्स और किस तरह से हम उसको डिज़ाइन करते थे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे लिस्ट्स को किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं अपने वेब में। तो सबसे पहले जो हम अपना डिज़ाइन है उसको ओपन कर लेंगे। तो जहाँ पे भी आपने बनाया हुआ है उसको ओपन कर लेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से हमने इसको अपने हेडिंग्स और पैराग्राफ्स में कन्वर्ट किया था। आज की हम इस वीडियो में सिंपली लिस्ट्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा डिज़ाइन ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है हम अपना हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को रिमूव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसको सिंपली सेव कर रहा हूँ। तो अब मैं अपने जो है बॉडी के नीचे जो हमारा हेड पोर्शन है उसको तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉडी के नीचे हमने काम करना है, अपनी लिस्ट बनानी है। तो ये जो नीचे है ये जो हमारा हेड है तो हमने इसको ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ था। तो ये बॉडी के अंदर हम अपनी हेडिंग्स और पैराग्राफ्स जो है इसको रिमूव करके यहाँ पे हम बनाएंगे लिस्ट्स। तो इसको मैं कर दूँगा रिमूव। तो ये बॉडी हमारे पास रहेगी क्योंकि बॉडी के अंदर हमने जो भी अपना काम करना है तो ये हमने इसको ग्रे कलर कर दिया। उसके बाद हम बना लेंगे लिस्ट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक लिस्ट बनाने के लिए सिंपली हमने क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद हमने लिखना है एल ओ और एल। तो इस तरह से हमने लिख लेना है। उसके अंदर हमने लिख लेना है और इसको हमने कर देना है क्लोज। तो ये हमने एक लिस्ट बना ली है। इसके अंदर हमने जितने भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं उसको लिख लेना है। जैसे कि नंबर्स होते हैं तो सिंपली ओपन ब्रैकेट एल आई और इसी तरह से हम इसको कर देंगे क्लोज। इसके अंदर हम जो भी अपना लिखेंगे वो हमारी एक लिस्ट की फॉर्म में आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। तो जैसे कि माई वेब, तो ये मैंने माई वेब के नाम से लिख लिया है एक लिस्ट। तो इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे तो ये जितनी भी हम इसके अंदर बनाएंगे ये हमारी एक लिस्ट की फॉर्म में आएंगी। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है ऑर्डर लिस्ट। ये ओ एल का मतलब है कि ऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में आएगी, जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग की फॉर्म में या ए बी सी किसी भी फॉर्म में। तो ये ऑर्डर लिस्ट होती है। तो ऑर्डर लिस्ट आ गई हमारे पास। इसको हम कर लेंगे सेव। तो अब हम इसको कर देंगे रिफ़्रेश। तो ये आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में 1 2 3 4 और जो हमने उसके अंदर लिखा था वो टेक्स्ट सही से अपेयर हो रहा है। तो अब हम अगर चाहते हैं हमारे पास 1 2 3 4 ना आए बल्कि ए बी सी लिखा हुआ है या यहाँ पे कुछ भी और लिखा हुआ है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, तो अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने ओपन कर लेंगे। ये हमने लिख लिया ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट की हमने टाइप कौन सी रखनी है, टाइप इक्वल टू कोटेशन मार्क। उसके अंदर हम लिख देंगे अपने जो है, जैसे कि ए लिख लेता हूँ मैं अगर बड़ा, तो हमारे पास ए बी सी डी ई की फॉर्म में शो होगी, वो भी बड़े वाली ए बी सी की फॉर्म में। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। और अगर हम चाहते हैं ये स्मॉल लेटर्स में शो हो, ए बी सी स्मॉल हो, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ए को छोटा कर देंगे। ए को छोटा करने के बाद यहाँ से सेव कर लेंगे और दोबारा से हम उसको ओपन करके रिफ़्रेश कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कर लूँगा रिफ़्रेश। तो ये मेरे पास सही से शो हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं यहाँ पे रोमन काउंटिंग की तरह से अपेयर हो, तो यहाँ पे हम सिंपली आई लिखेंगे, इसको सेव करेंगे और अब हमारे पास ये रोमन काउंटिंग में शो होगा। तो ये आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास हो गई थी ऑर्डर लिस्ट कि किस तरह से हम एक ऑर्डर लिस्ट को डिज़ाइन करते हैं। अब हम देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें कोई भी चीज़ें शफलिंग में आती हैं, नंबर्स में नहीं आती, कुछ आगे पीछे होता है हमारे पास। तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है, हल्की सी चेंजिंग है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने जो लिस्ट एट्रीब्यूट्स थे उनको कॉपी कर लूँगा, लिस्ट एट्रीब्यूट सेम ही रहेंगे। तो यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। अनऑर्डर लिस्ट के लिए सिंपली हमने वही ओपन ब्रैकेट और इसके लिए
अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद उसको क्लोज़ कर देंगे और उसके अंदर जो भी हमने लिस्ट बनाई थी उसी लिस्ट को कॉपी कर देंगे। लिस्ट का मेथड सेम है, तो लिस्ट को हमने इसी तरह से बनाना है। तो ये हमारे पास अब अनऑर्डर लिस्ट है, नंबरिंग की फॉर्म में शो नहीं होगी। तो अब सिंपली इसको सेव करेंगे और वहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास पेयर हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो ये इसकी भी टाइप्स हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो ये हमारे पास अभी सर्कल में है, इसको हम स्क्वायर में कर सकते हैं, या हमारे पास और भी इसकी टाइप्स होती हैं, हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली इसके अंदर हम टाइप के अंदर लिख देंगे सर्कल या स्क्वायर। आई थिंक सर्कल पहले था, तो हम यहाँ पे सर्कल नहीं लिखेंगे। चेक्ड चेक्ड तो नहीं होता, हमें यहाँ पे सर्कल ही लिखना पड़ेगा। तो ये चेक्ड तो नहीं होगा क्योंकि चेक्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। या कोई भी आप टाइप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा स्क्वायर करके देख लेता हूँ। तो स्क्वायर के लिए सिंपली आप इसको स्क्वायर करेंगे। अब इसको सेव करेंगे और ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम अपनी लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में यही देखेंगे किस तरह से हमने देख लिया है अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर चेंजिंग्स देखेंगे, किस तरह से हम अपने डिज़ाइन को अच्छा बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो हमारी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर विज़िट करें, जिसमें हमने अपना हेडर बनाया था, जिसमें हमने अपने हेडिंग्स और पैराग्राफ को समझा था, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट वेबसाइट भी बनाई थी। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ये भी देखेंगे किस तरह से हम इसको वेबसाइट